हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम.ए. इंग्लिश सेकंड सेम पोइट्री जॉन कीट्स की लाइफ पर आज का लेक्चर है। जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के एक नामी गिरामी पोइट हुए हैं। बहुत कम जीवन जिया था उन्होंने, या ये कहो कि जीवन जी सके। 31 अक्टूबर 1795 में जन्म हुआ और 23 फरवरी 1821 में डेथ। ये 26 साल की उम्र में जॉन कीट्स जो कर सके वो पूरी दुनिया जानती है, पोइटिक जगत जानता है, कविता की दुनिया उनको सदैव याद रखेगी। थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में देख लें कुछ पॉइंट्स। उनके पेरेंट्स का नाम था थॉमस कीट्स और पिताजी का, और मदर फ्रांसिस कीट्स। थॉमस और फ्रांसिस के 4 बच्चे थे, 3 बेटा और 1 बेटी थी। जॉन कीट्स, टॉम कीट्स और बेटी का नाम जो है फैनी कीट्स, और एक भाई जॉर्ज। टॉम कीट्स, जॉर्ज कीट्स और जॉन कीट्स तो हैं ही, और फैनी कीट्स। 1 बहन 3 भाई। पिता थॉमस कीट्स, माँ फ्रांसिस कीट्स। परिवार में ट्यूबरकुलोसिस का प्रकोप था, टीबी के रोग का प्रकोप था। सबकी डेथ इसी रोग से हुई। टॉम कीट्स जो छोटा भाई था जॉन कीट्स से, वो भी इसी रोग से गया। माँ भी इसी रोग से गई। जॉन कीट्स खुद इसी रोग से गए। तो ये जो रोग था ये पूरा कीट्स फैमिली को ले डूबा। बहुत ही ताज्जुब की बात यह है कि ऐसी विषम परिस्थिति में जॉन कीट्स ने अपना पोइटिक कैरियर बनाया, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, और 26 साल की उम्र में ये नाम रोशन करके चले गए। जॉन कीट्स की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है। हर विद्यार्थी जो हताश होता है उसके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज देती है जॉन कीट्स की लाइफ। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी समझना है आपको। जॉन कीट्स ने जो पोएम में दखल दिया वो चिरस्थायी है, चिरस्मरणीय रहेगा। आप मेडिकल साइंस पढ़ते थे, डॉक्टर के अंडर में अप्रेंटिसशिप भी करते थे, लेकिन पोइट्री में लगन लगी स्पेंसर की फेरी क्वीन पढ़ के। बहुत बड़ा महाकाव्य है स्पेंसर का फेरी क्वीन। सो इट वाज द इफेक्ट ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन दैट टर्न्ड हिज लाइफ। ही टर्न्ड टुवर्ड्स पोइट्री, और कविता की तरफ मुड़े। चूँकि माँ की भी डेथ हो गई बहुत जल्दी, 1810 में माँ ने जो है शादी कर ली, पिता की डेथ हो गई, माँ ने रीमैरिज कर ली, और बेचारे सब भाई बहनों को जाना पड़ा ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर, अपने दादा दादी के यहाँ। दादा का नाम था जॉन और दादी का नाम था एलिक। एलिक की भी डेथ हो जाती है 1810 में, यानी दादी की, और फिर से अनाथ के अनाथ ही रह गए। एलिक ने उनको नियुक्त कर रखा था एक गार्जियन को, जेनिंग्स अपॉइंटेड गार्जियंस फॉर द कीट्स चिल्ड्रन। शी आल्सो डाइड इन फर्दर ईयर्स। वो भी बेचारी ख़त्म हो जाती हैं। और कुल मिला के ग्रैंड पेरेंट्स सब गुजर गए। कीट्स स्टडीड इन स्कूल ऑफ क्लार्क नाम के स्कूल में उनका अध्ययन हुआ, एंड देन वाज अप्रेंटिस्ड टू थॉमस हेमंड। थॉमस हेमंड एक डॉक्टर थे, उनके अंडर में ये कंपाउंडर बन गए, कुछ सीखने लगे। ए सर्जन एंड एपोथेकेरेसी ऑफ एडमंटन, ही वाज एन अप्रेंटिसशिप फ्रॉम 1811 to 1816।
1811 से लेकर के 1816 तक, थोड़ा बहुत बीच में गैप रहा। ये 5 साल इन्होंने एक डॉक्टर के अंडर में रह के कुछ सीखा मेडिकल लाइन के बारे में। कीट्स स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स समटाइम्स इन 1814। 1814 से इन्होंने कविता लिखना शुरू किया और पहली कविता थी उनकी इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर का अनुकरण, स्पेंसर की नकल। स्पेंसर से प्रभावित थे तो पहली पोइम यही लिखी, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ही वॉज बॉर्न टू बी ए पोइट बट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ इट until he had completed his 18 ईयर। उनमें जन्मजात पोइटिक टैलेंट था, लेकिन इस टैलेंट से वो खुद को परिचित नहीं पाते थे जब तक कि 18 वर्ष की उम्र नहीं हो गई। उन्हें अपने टैलेंट का खुद ही पता नहीं था, लेकिन होनहार बिरबान के होठ चीखने पात पता ही चलता है। वो धीरे धीरे उनको समझ में आया अपना टैलेंट और पोइट्री की दुनिया में कूद पड़े। इट वॉज द फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर विच इंस्पायर्ड हिम। द सेम ईयर ही रॉट ए कपल ऑफ पोइम्स विच promised that the young poet would go to higher realms of art and thought। लगातार कविता लिखने के बाद 1, 2, 2 से 4 हुई। ही soon neglected his medical studies। और एक स्थिति ऐसी आई कि मेडिकल लाइन को पूरी तरह क्विट कर दिया। एंड स्टार्टेड हिज स्टडीज इनटू लिटरेचर। और साहित्यिक अध्ययन में डूब गए। The first volume of his poems came out in 1817। कविता का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ 1817 में। There were harsh reviews in Blackwood's magazine। उस समय की तत्कालीन ब्लैकवुड मैगजीन्स में बहुत हार्श रिव्यूज आए, बड़े कर्कश, बहुत उनका मजाक उड़ाया गया। कीट्स रोट टू हिज पब्लिशर। कीट्स ने अपने पब्लिशर को लिखा जहाँ से उनका संग्रह प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा कि प्रेज और ब्लेम हैज बट ए मोमेंट्री इफेक्ट ऑन द मैन। बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है कि प्रशंसा और ब्लेम, दोषारोपण, प्रशंसा और दोषारोपण मनुष्य के जीवन में क्षणिक प्रभाव डालते हैं। इसलिए न प्रशंसा से खुश होना चाहिए और न दोषारोपण से दुखी होना चाहिए। हुज लव ऑफ ब्यूटी इन द एब्स्ट्रैक्ट मेक्स हिम ए सीवियर क्रिटिक ऑन हिज ओन वर्क्स। जिसे सुंदरता से प्यार होता है वो स्वयं ही अपने निजी कार्य में, निजी लेखन में उस प्यार को उतार देता है। इसलिए जो भी हार्श कमेंट्स आए उनका कीट्स पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। कीट्स वाज ग्रेटली चार्म्ड बाई द स्वीटनेस एंड इमेजरी ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर की जो कल्पना शक्ति थी उससे वो बेहद प्रभावित थे। ही वाज थ्राइल्ड टू ग्रेट डिलाइट बाई चैपमैन्स होमर। होमर की इलियाड थी, उस होमर की इलियाड का जो अनुवाद किया अंग्रेजी में वो चैपमैन ने किया। चैपमैन ने होमर की इलियाड और होमर के बारे में जो ट्रांसलेशन किया उसको भी कीट्स ने पढ़ा। और कीट्स ने जो पढ़ा फिर एक सोनेट लिखी, 14 लाइन की सोनेट, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। और वो सोनेट का नाम था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। चैपमैन के होनर पर पहली नज़र, चैपमैन के होमर पर पहली नज़र। शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर द ग्रीक मास्टर। इस सोनेट में जो ग्रीक के विद्वान थे होमर, उनके प्रति प्रेम देखने को मिलता है। एंड द ग्रेट जॉय दैट ही फेल्ट वाइल रीडिंग हिज एपिक्स। और जॉन कीट्स का इंटरेस्ट और फेरी क्वीन के प्रति लगाव
ये सब परिलक्षित होता है। मोरोवर ही हैड ए 7 वॉल्यूम शेक्सपियर विथ हिम। जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के 7 वॉल्यूम अपने पास रखे और उनका अध्ययन किया। ही गैदर्ड ए नॉलेज ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी थ्रू लैम्प्रायर्स डिक्शनरी। तीसरा कौन? लैम्प्रायर्स डिक्शनरी अपने साथ रखते थे। लैम्प्रायर जो ग्रीक माइथोलॉजी का शब्दकोश लिखे थे, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। ही विजिटेड द ब्रिटिश म्यूजियम एंड ड्रैंक डीप द ब्यूटी ऑफ एल्गिन मार्बल्स। ब्रिटिश म्यूजियम में भी गए, ब्रिटिश संग्रहालय में गए, जहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा एल्गिन मार्बल्स की ब्यूटी को पी लिया। अब ये एल्गिन मार्बल्स कोई अच्छे पोइट होंगे जिसको उन्होंने पढ़ा। इस छोटी सी उम्र में कीट्स ने होमर को, स्पेंसर को, चैपमैन्स को, लैम्प्रायर्स को, एल्गिन मार्बल्स को और न जाने कितने लोगों को पढ़ा होगा, तब ये पोइटिक टैलेंट निखर करके आया। कीट्स वाज डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पी होम, हैप्पी लव और मैरिज। कीट्स इन तीनों चीज़ों से वंचित रहे। एक तो हैप्पी होम, घर नहीं था, बेघर रहे, अनाथ रहे। हैप्पी लव, लव भी नहीं मिला उनको, माँ प्यार का नहीं मिल पाया, माता पिता का नहीं मिल पाया, दादा दादी का भी नहीं मिल पाया। और मैरिज से भी उनका कोई वास्ता नहीं हो पाया। द ब्रिटिश सोसाइटी अलाउड फ्री मिक्सिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड कीट्स माइट हैव कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ सर्टेन गर्ल्स। जिस हॉस्टल में वो रहते थे, पढ़ते थे, वो को लॉजिंग थी जिसमें लड़कियां और लड़के सब रहते थे। शायद कभी इनका वास्ता लड़कियों से रहा हो। इन हिज लेटर्स वी रीड, जो वो पत्र लिखते थे अपने लोगों को, वी रीड दैट वंस ही वाज डिलाइटेड बाय मिसेस टाई एंड बीट्रिस। उनमें ये खुलासा जरूर किया कि एक मिसेस टाई और बीट्रिस बेटी नाम की लड़कियों से इनका काफ़ी स्नेह रहा। पत्रों से ऐसा पता चलता है। ही इज सून इन लव विथ जैन कॉक्स। जैन कॉक्स नाम की लड़की से उनका प्यार हुआ, ऐसा पता चलता है उनके पत्रों से। एंड देन फ्लर्टेड विद मिसेज आइजाबेला जोन्स। आइजाबेला जोन्स से भी नज़दीकियाँ रहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोमेन इन द लाइफ ऑफ कीट्स इज फैनी ब्रान। उनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्व था वो फैनी ब्रान का था, कोई लड़की जिसका अक्षर पत्रों में जिक्र हुआ है। शी वाज एनर्जेटिक एंड लव्ड ए फैशनेबल लाइफ। दे वर इंगेज्ड एट क्रिसमस 1819 में उन दोनों का इंगेजमेंट भी हो चुका था। कीट्स वाज नॉट इन अ पोजिशन टू मैरी, लेकिन बीमारी के चलते कीट्स मैरिज करने के लिए फिट नहीं थे। दो द रिलेशनशिप वाज क्वाइट कॉर्डियल। हालांकि उन दोनों के मध्य रिलेशन ठीक ठाक थे। इन हिज फर्स्ट लेटर टू हिज बिलव्ड वी फाइंड कीट्स कंप्लेनिंग अगेंस्ट द माइजरीज ऑफ लाइफ एज वेल एज हर ओन प्लेफुलनेस। पत्रों में कीट्स ने जो चीज़ें लिखी, एक अपनी बीमारी की दरिद्रता, दूसरा फैनी ब्रान के प्रति प्रेम, वो लिखते हैं। जॉन कीट्स स्वयं लाइन कोट की गई है, आई ऑलमोस्ट विश वी वर बटरफ्लाइज एंड लिव्ड बट 3 summer days, 3 such days with you I could fill with more delight than 50 common years could ever contain। 50 वर्ष भी कोई प्रेमी प्रेम का साथ रहे होते, उससे भी ज़्यादा मैंने 3 समर, 3 साल तुम्हारे साथ रह करके जो आनंद की अनुभूति की, वो इसी तरह से रही कि जिस प्रकार से बटरफ्लाइज अपने आप को बटरफ्लाइज तितलियों की तरह मानता है और कहता है कि हमारा लव 3 साल का लव 50 साल से भी ज़्यादा प्रेम और स्नेह की अनुभूति कराता है। द हैप्पी करेस्पॉन्डेंस बिटवीन कीट्स एंड हिज बिलव्ड continued up to August 1820।
1820 तक पत्राचार होता रहा प्रेमी प्रेमिकाओं में। When his disease took a serious turn, और तब तक उनका जो रोग था वो बहुत ही सीरियस हो चुका था। Consumption was in the family and there was no escape. These are the times when his poetic faculty is at its best and then comes the illness. दोनों चीज़ें हो रही थीं, इधर टैलेंट, पोइटिक टैलेंट बढ़ रहा था, इधर बीमारी बढ़ रही थी। On February 3rd, 1820, he happened to sit on top of the coach in order to save money. 3 फरवरी 1820 में पैसे के अभाव के कारण घोड़ा गाड़ी के ऊपर जो छत पर बैठना पड़ा। वाहनों में कभी कभी छत पे बैठते हैं, कम पैसा लगता है। इसी की वजह से कहीं कुछ झटका लगा या बीमारी अंदर से और उभर आई। फैनी ब्रान एंड हर मदर डिड ऑल दे कुड। फैनी ब्रान ने और उसकी माँ ने जो हो सकता था उनका ट्रीटमेंट कराया। ही वाज सेंट टू रोम, रोम भी भेजे गए, सो दैट ही माइट रिकवर इन ए वार्मर क्लाइमेट, ताकि थोड़ा गर्म माहौल में, गर्म क्लाइमेट में, जलवायु में उन्हें सुखद अनुभूति हो, वो ठीक हों, क्योर हो सकें। एंड इट वाज अंडरस्टूड ऑन हिज हेल्दी रिटर्न, सोचा कि अच्छे होकर के लौटेंगे, दे वुड बी मैरिड, और जब अच्छे होके आएंगे कीट्स तो फैनी ब्रान और कीट्स की शादी हो जाएगी। द एक्सपेक्टेड डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सका, जो चाहा था वैसा नहीं हुआ। सेवर्न ए फेथफुल फ्रेंड, जो सेवर्न थे एक अच्छे वफादार दोस्त, पेशेंटली एंड क्वाइटली टेंडेड हिम, बहुत कोशिश करी उन्होंने उनको हिम्मत बंधाने की। एंड इमोर्टलाइज्ड हिमसेल्फ बाय सर्विंग कीट्स एट हिज लास्ट मोमेंट, और सेवरन ने अपने आप को अमर कर लिया जॉन कीट्स की सेवा करके। जब जब जॉन कीट्स याद आएंगे, सेवरन भी याद आएंगे। इट वाज ऑन फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था, महीना था फरवरी, तारीख थी 23 फरवरी शुक्रवार 1821 में। दैट कीट्स सैंक इन टू डेथ, कीट्स की डेथ हो गई 26 साल की उम्र में। इतना बड़ा काम और करिश्मा करके अपने आप को अमर किया। ये था लाइफ ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के जीवन की कुछ अंश। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।